नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईएनटी के एक जदीद और इनकलाबी इलाज यानी लेज़र के बारे में। तसव्वुर करें वो लम्हा जब नाजुक तरीन गोशों में ते का रास्ता नहीं बल्कि शुआओं का एक मुंतखब रास्ता खुलता है। ये वो आतिश नायाब या नूरानी सर्जरी है जहाँ निश्तर की नोक और खून के फुआरे नहीं, रोशनी के जर्रे काम करते हैं। नाक की गहराइयों में, कान की बारीकियों में और हलक की नज़ाकतों में दाखिल होने वाली ये आतिश मलाइका दर्द को छुए बगैर बीमारी को मिटा देती है। ये महज इलाज नहीं, तिब्बियात में एक शायरी का इजाफा है। ये लेज़र ईएनटी सर्जरी में एक खामोश इनकलाब है जिसने ते के दौर को तरीक के धंधलके में पहुंचा दिया। लेज़र एक इंतहाई ताकतवर, मरकूज और तकरीबन सीधी सफ़र करने वाली लाइट है। लेज़र एब्रीवेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। 16 मई 1960 में एक अमेरिकन डॉक्टर थियोडोर ने रूबी क्रिस्टल में पर एक फ्लैश लाइट डाली। इससे रूबी क्रिस्टल के एटम जो हैं एक्साइटेड हो गए, एक्टिव हो गए, तो उन्होंने एक लाइट दी जिसका नाम ये निकला लेज़र। और फिर 1974 में जब मैं छोनावाला में मैट्रिक का स्टूडेंट था तो हमारे फिज़िक्स के मुहतरम उस्ताद मास्टर अनवर साहब ने लेज़र हमें पढ़ाया। आइए हम देखते हैं लेज़र शुआओं की ईएनटी के फील्ड में कहाँ कहाँ इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो ये लेज़र इस्तेमाल होती है नेज़ल पॉलिप में, टर्बिनेट हाइपरट्राफी में, डीएनएस में, नेज़ल या नोज ब्लीड में जिसको एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, साइनोसाइटस में, डीसीआर में, म्यूकोसील में, नेज़ल सिस्ट में। फिर ये काम आती है यूवुलोपैलेटोप्लास्टी में, एपिग्लॉटेक्टमी में, ट्रांसलेक्टमी में। इसके अलावा अगर हम कान को लें तो ये अगर एसेसरी कोई आरिकल है कान, उसको ख़त्म करने के लिए, ग्रैनुलेशन का इलाज के लिए, कोलेस्टिटोमा के लिए, आटोस्क्लेरोसिस के लिए, स्टेपेडेक्टमी के लिए, और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे में कोई सुराख है तो उसके भी किनारों को पगला के आपसे मिला दिया जाता है, उसमें भी ये इलाज होता है। इसके अलावा कोई कान का ट्यूमर है या कोई रसौली है। गले के सिलसिले में कोई भी स्टीनोसिस है या वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई नोड्यूल है, कोई पॉलिप है या कोई सिस्ट है, और कहीं भी स्टीनोसिस हो या स्टिकी हो, आपस में जुड़ गए हैं, तो उनको अलहदा करने के लिए। अगर हमने काटरी करनी हो तो लेज़र इस्तेमाल होती है एनडी याग या डायोड। अगर बारीक कोई चीज़ को काटना हो तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, और अगर खून की नालियों को बंद करना हो तो उसके लिए है केटीपी लेज़र्स। लेज़र को क्यों प्रेफर किया जाता है? तो सबसे जो अहम बात है, अगर हम इसका मुवाजना करें रूटीन की सर्जरी से, तो वो है प्रिसीजन, यानी सर्जरी की सफाई और दुरुस्तगी। ये उस सर्जरी, रूटीन वाली सर्जरी से कहीं बेहतर है। उसके बाद इसमें लेज़र में टांके नहीं लगते, इसमें स्कार नहीं बनता, इसमें खून नहीं बहता, इसमें दर्द कम होती है, टाइम कम लगता है, और मरीज़ हस्पताल से जल्दी फारग हो जाता है, और उसकी फीलिंग भी बेहतर होती है। बाद में जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी इसमें कम चांसेस है, चूँकि जरासीम को वहाँ से मार दिया जाता है। तो यही वजह है कि इसको ईएनटी के फील्ड में इनकलाबी और जदीद इलाज करार दिया जाता है। हर चीज़ के कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसके तकरीबन ना होने के बराबर नुकसान है। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट हाथ में नहीं है लेज़र तो बर्निंग हो सकती है, छोटा मोटा स्कार हो सकता है, बाकी इसके कोई ख़ास नुकसान नहीं जी। तो ये था वो सफ़र जहाँ से गुजर कर ईएनटी सर्जरी की दुनिया एक नए अहद में दाखिल हो चुकी है। अब गोश्त पोस्ट की सरहदों पर तलवार नहीं, रोशनी की हुक्मरानी होगी। ये यानी लेज़र वो नूरानी कमाल है जो दर्द की जगह सुकून, ज़ख्म की जगह शिफा और खौफ की बजाय उम्मीद की ज़ुबान बोलता है। अल्लाह हाफ़िज़।